है शाम 5:20 पर यह गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इस समय भी वहां पर तनाव की स्थिति इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर हैदराबाद में के कविता के आवास के बाहर उनके समर्थक जमा हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद अब के कविता की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि के कविता को दिल्ली भी लाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ईडी के अधिकारियों के साथ में के कविता के भाई और कर्नाटक और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटीआर की बहस भी हुई है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की हलचल वहां पर के कविता के घर के बाहर देखने को मिल रही है। शराब घोटाला मामले के अंदर ये बड़ा एक्शन हुआ है, के कविता की गिरफ्तारी हुई है और इस समय देखिए आप तस्वीरों के अंदर के कविता को भी देख सकते हैं। के कविता वहां नजर आ रही हैं और ये तस्वीर है के कविता की। ईडी के अधिकारी वहां पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर उन्होंने अपने तमाम जो समर्थक हैं उनका अभिवादन भी किया है। हालांकि अभी फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें हैदराबाद में ही कहीं पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है या उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही परिवार के लोग भी मौजूद हैं के कविता के साथ। बिल्कुल। और प्रसाद भोसेकर जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और प्रणय मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने विक्ट्री साइन नहीं बनाया क्योंकि ये कि नया ट्रेंड देखने को मिला है कि किसी को भी किसी भी मामले में भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी मामला हो और उसमें वो विक्ट्री साइन बना दिया जाता है। लेकिन ये चलिए शुक्र है कि वो सिर्फ हाथ ही हिला रही हैं। मैं जल्दी से प्रसाद भोसेकर का रुख कर लेती हूँ। प्रसाद अपडेट बताइए। देखिए हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है प्रसाद, बोलिए। हेलो, हाँ प्रसाद सुन रही हूँ मैं आपको। शोभना, देखिए घर के बाहर अभी कुछ ही देर में कविता को ले जाया जाएगा। उसके लिए गाड़ियां तैयार कर ली गई है, पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिल रहा है जबरदस्त। अभी भी परिवार वाले अंदर है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कविता बालकनी से नीचे आई थी और सभी को नमस्ते कर रही थी, हाथ जो है वेव कर रही थी। तो कुछ ही देर में जो है प्रवर्तन निर्देशालय के जो अधिकारी है वो उनको यहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सीधे क्या एयरपोर्ट जाएंगे या आप देख सकते हैं गेट खुल रहा है कविता का। मैं सीधे दिखाना चाहूँगा, गेट खुल रहा है और कविता को बाहर लाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं इस अरेस्ट के खिलाफ। तो देख सकते हैं मीडिया का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और कविता की गाड़ी। जरा ये भी बताइएगा कि क्या तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर भी वहां पर मौजूद हैं? क्या केटीआर वहां पर मौजूद हैं? कौन कौन लोग के कविता के साथ वहां पर मौजूद हैं इस समय? इस समय केटी रामाराव जो कविता के भाई हैं और केसीआर के बेटे हैं, पूर्व जो मंत्री है वो वहां पर यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी हरीश राव जो कि केसीआर के नेफ्यू है वो मौजूद है। कई सारे बीआरएस के एमएलएस हैं और राज्यसभा सांसद के केशव राव के साथ साथ कविता के परिवार वाले, केसीआर के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। और पीछे जैसे देख रहे, जैसे गेट खुला है और गाड़ियां जो है एक एक करके बाहर आ रही है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं। ये भी बताइएगा कि आज पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कितनी बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी? देखिए दोपहर तकरीबन 2 बजे ये समाचार मिला कि ईडी के कुछ अधिकारी कविता के घर आए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होते गई लगभग 5 बजे के आसपास ये बात फैली कि कविता को अरेस्ट किया जा रहा है प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा, क्योंकि उनके पति जो अनिल कुमार है उनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि परिवार वालों को बताना होता है अरेस्ट के ग्राउंड्स और उनको बताया गया। और साथ ही साथ जैसे ये बात फैली वैसे ही कविता के भाई केटी रामाराव जो कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं पहले और केसीआर के बेटे वो यहाँ पर पहुंचे और काफी देर तक यहाँ पर पुलिस से जो है वो बहस करते रहे, फिर उनको अंदर छोड़ा गया। उनके साथ साथ हरीश राव जो कि मंत्री है और परिवार के सदस्य है वो भी अंदर गए अपने वकीलों के साथ। इस समय तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं कि कविता को गिरफ्तार करने के लिए ईडी टीम उनके घर दोपहर में पहुंच गई थी और अब गिरफ्तारी के बाद जब उनको लेकर जाने की वहां से कोशिश हो रही है तो आप देखिए किस तरीके की धक्का मुक्की, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा हो हल्ला और हो हंगामा वहां पर मचा हुआ है। गाड़ी को पकड़कर लटक गए हैं जो भी कार्यकर्ता है और ये देखिए तस्वीरें, पुलिस को खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। गाड़ी जो है वो कछुए की चाल भी जो है मुझे लगता है इससे ज्यादा तेज होगी। प्रसाद क्या माना जाए, यहाँ अब के कविता को हैदराबाद ईडी दफ्तर में ले जाया जा रहा है या दिल्ली लाने की तैयारी है? क्या अपडेट मिल रहा है आपको?
देखिए अभी तक ये बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस प्रकार से अंदर से बात आ रही है, जो मेरी बात हुई है अंदर जो कविता के परिवार वाले हैं, शायद उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है, लेकिन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में अभी कोई जो है साफ बात सामने नहीं आई है। फिलहाल जो कविता का घर है वहाँ से कविता को काफ़ी बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पुलिस का भी जो है प्रेजेंस बढ़ाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उनको बाहर लाने में भी काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को। लोकल पुलिस का फोर्स बुलाया गया है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिशियल्स ने पुलिस फोर्स मांगा था, और जिस प्रकार से भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये पूरा जो रोड है बंजारा हिल्स का कविता के घर का कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है। और जिस प्रकार से नारेबाजी चल रही है, काफी वीआईपी इलाका है ये हैदराबाद का बंजारा हिल्स का, जहां से तस्वीरें प्रसाद आप दिखा रहे हैं। गाड़ी के अंदर के कविता बैठ चुकी हैं, आगे की सीट पे के कविता बैठी हैं, साथ ही जो ईडी के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और उन्हें इस समय ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब के कविता बाहर आई थी ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के बाद, और उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे, उनके पति और उनके बेटे भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके भाई जो हैं वो केटी रामाराव वो भी मौजूद हैं वहां पर। और अब ईडी की टीम रवाना हो चुकी है के कविता को अपने साथ लेकर, और ये तेलंगाना की राजनीति, तेलंगाना की सियासत के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसे कहा जा सकता है। और जाहिर तौर पर शोभना, इसका जो असर है वो दिल्ली तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले इस तरीके की बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम में जो बदलाव जिसको कहा जाए, के कविता एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए कि तेलंगाना की राजनीति में जरूर एक हलचल हमें देखने को मिलेगी और मची हुई है इस समय।